चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें 19वीं सदी में ले जाएगा, उस वक्त जब लंदन जैसे शहर बस रहे थे। और हाँ, ये कहानी सिर्फ इमारतों और सड़कों की नहीं है, ये कहानी है उम्मीदों की, सपनों की और उन लाखों दिलों की जो कभी जोड़े तो कभी टूट गए। चलिए एक मजेदार कल्पना से शुरू करते हैं। सोचिए, साल है 1880 और देवता धरती पर घूमने आते हैं। वो क्या देखेंगे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देवग्नेर मर्त्य आगमन नाम के एक उपन्यास में ठीक ऐसा ही हुआ था। कहानी में हिंदू देवता उतरते हैं ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में, और जो कुछ उन्होंने वहां देखा वो वाकई हैरान कर देने वाला था। तो देवताओं ने क्या देखा? उन्होंने देखा एक ही शहर के दो बिल्कुल अलग चेहरे। एक तरफ वाह क्या कमाल की ट्रेनें थीं, विशाल जहाज, चकाचौंध से भरी दुकानें, लेकिन दूसरी तरफ एक स्याह हकीकत, भयानक गरीबी, धोखेबाज लोग और हर तरफ गंदगी। यही वो विरोधाभास है, ये जो दो चेहरों वाली दुनिया है, बस यही हमारी आज की कहानी का केंद्र है। तो चलिए अब कोलकाता से निकलकर सीधा चलते हैं लंदन, वो शहर जो उस दौर में सचमुच दुनिया का दिल था। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था लंदन में, ऐसी कौन सी कशिश थी जिसने लाखों लाख लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। लंदन को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, महानगर। देखिए, ये सिर्फ एक बड़ा शहर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा पावर हाउस था, एक ऐसा केंद्र जहां से पूरे देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था की नसें जुड़ी हुई थी। तो जरा पीछे चलते हैं साल 1750 में। ये वो वक्त था जब औद्योगिक क्रांति बस शुरू ही हो रही थी। उस समय लंदन की आबादी की करीब करीब 6.25 लाख। अब उस जमाने के हिसाब से ये संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन आगे जो तूफान आने वाला था उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन फिर एक धमाका हुआ, एक ऐसा बदलाव आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। सोचिए, सिर्फ 70 सालों के अंदर, मतलब 1810 से 1880 के बीच लंदन की आबादी 4 गुना बढ़ गई। 40 लाख लोग। ये तो कुछ ऐसा था मानो हर कुछ सालों में एक पूरा का पूरा नया शहर आकर लंदन में बस गया हो। और ये जो आबादी का विस्फोट था वो शहर के नक्शे पर भी साफ दिखता है। इस नक्शे को देखिए, कैसे लंदन किसी भूखे जानवर की तरह अपने आसपास की जमीन को निगलता चला गया और बस फैलता ही गया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब लोग लंदन आ क्यों रहे थे? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए? जी नहीं। लंदन असल में क्लर्कों और दुकानदारों का शहर था, छोटे मोटे कारीगरों का, सैनिकों का, नौकरों का, और हाँ, सड़क पर सामान बेचने वाले आम लोगों का भी। यहाँ कपड़े, फर्नीचर, छपाई जैसे कई उद्योग थे जो हर हाथ को कुछ ना कुछ काम दे ही रहे थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस जबरदस्त तरक्की की एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, कहानी के उस स्याह पक्ष की तरफ चलते हैं। शहर में जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ी, वैसे वैसे अपराध भी आसमान छूने लगा। 1870 के दशक का अंदाजा है कि लंदन में लगभग 20,000 अपराधी रहते थे। लेकिन यहां एक पल रुककर सोचने वाली बात है, क्या ये सब सच में अपराधी थे, या फिर ये वो लाचार लोग थे जो बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करने पर मजबूर हो गए थे? एंड्रू मियन्स की ये बात सुनकर तो रूंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए उस समाज के बारे में जहां एक 7 साल के बच्चे के लिए चोरी करना दिन रात खटकर माचिस के डिब्बे बनाने से ज्यादा फायदेमंद हो। आखिर ये कैसी व्यवस्था थी, कैसा शहर था ये? और चार्ल्स बूथ के एक सर्वे ने तो एक और भी चौंकाने वाली हकीकत सामने ला दी। लंदन में गरीबों की औसत उम्र महज 29 साल थी, जबकि अमीर और मिडिल क्लास के लोग 55 साल तक जी रहे थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, ये लाखों लोगों के दुख और उनकी पीड़ा की एक अनकही कहानी है। तो ये गरीब लोग आखिर रहते कहाँ थे? उन जगहों को कहते थे टेनमेंट। ये शब्द याद रखिएगा। टेनमेंट मतलब जर्जर, टूटी फूटी, भीड़ से भरी इमारतें, जहां अक्सर एक ही घुटन भरे कमरे में पूरा का पूरा परिवार रहता था। ना साफ हवा, ना साफ पानी। और ये तस्वीर उन शब्दों को एक जीती जागती हकीकत बना देती है। देखिए जरा, यहाँ की भीड़, यहाँ की गंदगी, यही थी उन कामकाजी गरीबों की रोज की जिंदगी। उम्मीदों से भरे उस शहर का ये सबसे अंधेरा कोना था। तो सवाल ये है कि क्या किसी ने भी इन भयानक हालातों को सुधारने की कोशिश की? जवाब है हाँ, कोशिशें हुई।
चलिए देखते हैं कि कैसे उस समय के अधिकारियों और सुधारकों ने इस शहरी जानवर को काबू करने की जंग छेड़ी। लेकिन एक और सवाल, अमीर और ताकतवर लोगों को अचानक इन झुग्गियों की फिक्र क्यों होने लगी? क्या ये सिर्फ इंसानियत थी? शायद नहीं। इसके पीछे 3 बड़े डर थे। पहला, इन झुग्गियों से फैलने वाली बीमारियों का डर। दूसरा, आग लगने का खतरा। और तीसरा और सबसे बड़ा डर, गरीबों के विद्रोह का डर, कहीं वो सड़कों पर न उतर आएं। तो ये सिर्फ दया नहीं थी, ये खुद को बचाने की एक कोशिश भी थी। और फिर इन समस्याओं का एक बहुत बड़ा समाधान आया टेक्नोलॉजी से, और वो समाधान था लंदन अंडरग्राउंड। जी हाँ, दुनिया की पहली अंडरग्राउंड रेलवे। इसने तो जैसे लंदन का पूरा खेल ही बदल दिया। ये एक असली गेम चेंजर साबित हुई। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, हर समाधान अपने साथ एक नई समस्या लेकर आता है। मशहूर लेखक चार्ल्स डिकेंस ने अपनी किताबों में लिखा है कि कैसे इस रेलवे को बनाने के लिए हजारों घर गिरा दिए गए, गलियां तोड़ दी गईं। तरक्की का पहिया तो घूम रहा था, पर उसके नीचे न जाने कितनी जिंदगियां कुचली जा रही थी। इसकी जो मानवीय कीमत थी वो बहुत बहुत ज्यादा थी। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 2 मील, बस 2 मील रेलवे लाइन बिछाने के लिए 900 घर तोड़ दिए गए। हजारों गरीब लोग एक झटके में बेघर हो गए। तो हुआ क्या? एक समस्या का हल दूसरी बड़ी समस्या की वजह बन गया। अच्छा, इन सब बड़े बड़े बदलावों के बीच आम इंसान की जिंदगी भी तो बदल रही थी, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए शहरी जीवन ने परिवार, आजादी और हाँ, फुर्सत और मनोरंजन के मायनों को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। शहरों में एक नई चीज पैदा हुई जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाद। मतलब लोग अब खुद को एक अकेले व्यक्ति के तौर पर देखने लगे। देखिए, गांव में तो सब एक दूसरे को जानते थे, एक बड़े समुदाय का हिस्सा थे। लेकिन शहर की लाखों की भीड़ में हर कोई अनजान था, अकेला था। और इसी अकेलेपन ने मैं की भावना को हम की भावना से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। और हाँ, फुर्सत के पल, जब लोग काम नहीं कर रहे होते तो क्या करते? मनोरंजन करते। अब अमीरों के शौक तो अलग थे, वो बड़े बड़े शानदार रिजॉर्ट्स में जाते थे। लेकिन जो आम कामकाजी लोग थे, उनके लिए मनोरंजन के नए ठिकाने बन गए थे, जैसे पब, म्यूजिक हॉल, और फिर कुछ समय बाद सिनेमा भी आ गया। और सिर्फ यही नहीं, म्यूजियम जैसी जगह भी अब सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं रही। जब ब्रिटिश म्यूजियम में एंट्री फ्री कर दी गई तो जानते हैं क्या हुआ? वहां आने वालों की संख्या में एक जबरदस्त, मतलब अविश्वसनीय उछाल आया। ये आम लोगों के लिए अपने इतिहास से, अपनी पहचान से जुड़ने का एक बिल्कुल नया दरवाजा था। तो तरक्की और गरीबी, अपनापन और अपराध, 19वीं सदी के शहर के ये जो विरोधाभास थे, क्या वो आज खत्म हो गए? शायद नहीं, ये आज भी हमारे शहरों का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब अपने शहर की किसी भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चलें, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि इस पुराने इतिहास की कौन-कौन सी परछाइयां आज भी हमारे साथ-साथ चल रही हैं।